हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिंदर गोपना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट के बारे में। बृहस्पति 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 1 साल तक इस राशि में रहेंगे। गुरु का गोचर एक बड़ा ट्रांजिट माना जाता है। ये एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं। बृहस्पति धन का कारक है और वृषभ राशि वेल्थ अकोमुलेशन की राशि है, तो ये पीरियड धन संचित करने के लिए भी फेवरेबल रहेगा। इस साल के लिए लोगों का झुकाव फाइनेंस की तरफ होगा। फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा रहेगा। हमें बृहस्पति के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से ज़्यादा उनकी दृष्टियाँ जिस भाव या जिस ग्रह पर पड़ती हैं उनके इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। प्राशर जी कहते हैं जिस भाव या जिस ग्रह को ये देखते हैं वहाँ गंगा जल बरसाते हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5th, 7th एंड 9th। 5th एंड 9th इनकी स्पेशल दृष्टियाँ मानी जाती हैं। अलग अलग लग्नों के लिए इनके अलग अलग प्रभाव रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यदि आपका मेष लग्न है। इनके दूसरे भाव से बृहस्पति गोचर करेंगे। सेकंड भाव के उधार के साथ साथ ये 6th, 8th और 10th हाउस पर भी इफ़ेक्ट करेंगे। सेकंड भाव का कारक भी बृहस्पति हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भाव है। ये धन, कुटुंब, संस्कार, फिक्स्ड एसेट्स का भी है। इस पीरियड में धन में वृद्धि होगी। 5वीं दृष्टि इनकी 6th भाव पर पड़ेगी जो कि रोग, ऋण, शत्रु का है। इन सब में राहत मिलेगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी सफलता मिलने के बहुत चांसेस हैं। बाकी दशा पर भी डिपेंड करता है। अगर वो भी फेवरेबल होगी तो रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। 7th दृष्टि 8th हाउस पर है। अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है तो उसमें राहत मिलेगी। 9वीं दृष्टि पड़ रही है 10th भाव पर। इस समय आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी। कैरियर ग्रोथ के लिए ये पीरियड अच्छा रहेगा। 12th लॉर्ड 2nd हाउस में होगा, इसलिए फॉरेन से कुछ इनकम भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन वालों की। बृहस्पति इनके लगन से ही गोचर करेंगे। ये साल वृषभ लगन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि लगन में बृहस्पति 1.25 लाख दोषों का नाश करते हैं। यहाँ से बृहस्पति 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस को दृष्ट करेंगे। पंचम भाव संतान, लव, क्रिएटिविटी, एजुकेशन का है। यहाँ पर अभी केतु गोचर कर रहे हैं, परंतु जब बृहस्पति की दृष्टि इन पर पड़ेगी तो इनके रिजल्ट्स में भी सुधार आ जाएगा। जिनको संतान रिलेटेड इश्यूज़ हैं या संतान नहीं हो रही तो संतान होने के योग बनते हैं। इनके लिए ये पीरियड श्रेष्ठ है। 7th हाउस पर इनकी दृष्टि से मैरिज या एंगेजमेंट होने की भी बहुत संभावनाएं हैं, स्पेशली लव मैरिजेस। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये पीरियड फेवरेबल है। पति पत्नी के आपसी संबंध भी अच्छे रहेंगे। 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है। पिता या गुरु से संबंध अच्छे होंगे। भाग्य साथ देगा। अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो ये पीरियड अच्छा है। मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति 12th हाउस से गोचर करेंगे। जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, या जो विदेश जाना चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी होगी। 4th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस को ये दृष्ट करेंगे। 4th हाउस मदर, घर, वाहन, सुख का है। अगर आप वाहन या घर लेना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी।
उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस पीरियड में आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। कोई यदि जॉब ढूंढ रहे हैं तो उन्हें जॉब मिलेगी। जॉब में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कोई जॉब करना चाहता है तो ये पीरियड अच्छा है। रोग शत्रुओं से निजात मिलेगी। जो लोग रिसर्च या एस्ट्रोलॉजी में हैं उनके लिए ये साल अच्छा निकलेगा। पत्नियां ज़्यादा खर्चा कर सकती हैं क्योंकि 7th लॉर्ड 12th भाव से गोचर करेंगे। कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति 11th हाउस से गोचर करेंगे। 9th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना भाग्य में वृद्धि होगी। पिता को लाभ मिलेगा। 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का है, तो इस समय आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो सकती हैं। यदि आप मीडिया या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा और लाभ देने वाला होगा। छोटे भाई बहनों को लाभ होगा। लव लाइफ, एजुकेशन के लिए ये वर्ष अच्छा होगा। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनको मैरिज में दिक्कतें आ रही हैं उनकी मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सब जो मैं बता रही हूँ पूरी तरह तब फ्रक्टिफाई होगा जब आपकी मैरिज संबंधित दशाएं चल रही होंगी। संतान पक्ष से लाभ होगा। अगर संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। सिंह लगन वालों के लिए ये गोचर दशम भाव से होगा। 10th हाउस कैरियर का, प्रतिष्ठा का है। बृहस्पति जब भी गोचरवश दशम भाव पर आते हैं तो कैरियर में ग्रोथ मिलती है। जिनकी प्रमोशन रुकी पड़ी है उनको प्रमोशन मिलेगी। बॉस से संबंध अच्छे रहेंगे। इनकी दृष्टि 2nd हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस पर पड़ेगी। अगर आपके परिवार वालों से संबंध अच्छे नहीं चल रहे तो उनमें सुधार आएगा। धन में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगी। नई संपत्ति या वाहन लेने के अवसर मिलेंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो आपके हक में फैसला होने के चांसेस हैं। कर्जे से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों की। इनकी कुंडली में बृहस्पति का गोचर नवम भाव से होगा। नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म, हायर एजुकेशन, दूर देश की यात्राओं का है। भाग्य में वृद्धि होगी। इनकी दृष्टि लगन, 3rd हाउस और 5th हाउस पर पड़ेगी। आपको अपनी पर्सनैलिटी निखारने के अवसर प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। जो लोग मीडिया या कम्युनिकेशन फील्ड में हैं उन्हें लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से लाभ होगा। अगर संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। दूर देश की यात्राएं होंगी। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर अष्टम भाव से होगा। इनकी दृष्टि 12th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस पर पड़ेगी। जो लोग ऑकल्ट साइंसेज में हैं, खासकर ज्योतिष कर रहे हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। वैसे बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में ज़्यादा बढ़िया नहीं माना जाता, परंतु जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए ये पीरियड फेवरेबल है। विदेश से रिलेटेड आपके काम बन सकते हैं। खर्चे ज़्यादा रहेंगे। अगर बीमारी पर खर्चा होगा तो बीमारी ठीक भी होगी। धन में वृद्धि होगी। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या उससे संबंधित फ़ायदा हो सकता है। जो लोग रियल एस्टेट में हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। उनके लिए ये गोचर सप्तम भाव से होगा। 11th हाउस, लगन और 3rd हाउस एक्टिव होंगे। मित्रों और भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। इनकम में वृद्धि होगी। अगर विवाह में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, दशाएं फेवरेबल हैं, तो इस गोचर में विवाह होने की संभावनाएं हैं। आपकी अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी ये वर्ष अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी में सुधार होगा। शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकते हैं। बृहस्पति ईगो भी देता है,
तो रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में ईगो से बचना होगा। धनु राशि वालों के लिए ये गोचर छठे भाव से होगा। बृहस्पति की दृष्टियां पड़ेंगी 10th हाउस, 12th हाउस और 2nd हाउस पर। कैरियर में ग्रोथ हो सकती है। जिनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल सकती है। प्रमोशन हो सकती है। विदेश संबंधित फ़ायदे हो सकते हैं। काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। धन में वृद्धि होगी। परिवार से सहयोग मिलेगा। छठे भाव का बृहस्पति रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करता है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी जीत हासिल होगी। मकर लगन वालों के लिए ये गोचर पंचम भाव से होगा। इनके लिए 9th हाउस, 11th हाउस और लगन एक्टिवेट होंगे। यदि आप लेखक हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। संतान संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। जिनके संतान नहीं हो रही उनको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। भाग्य में वृद्धि होगी। इच्छाओं की पूर्ति होगी। आय के साधन बढ़ेंगे। संतान और पिता दोनों से सहयोग मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। पर्सनैलिटी में सुधार आएगा। ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होगी। कोई ऐसा गुरु भी मिल सकता है जो आपके आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। इनके लिए ये गोचर 4th हाउस से होगा। इनके लिए 8th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट होंगे। आप ऑकल्ट साइंसेस में जा सकते हैं। इनहेरिटेंस से लाभ मिल सकता है। आपकी लगन पर ही शनि गोचर कर रहे हैं तो कोई भी कार्य सोच समझ कर करें। खासकर अगर प्रॉपर्टी खरीदें तो पेपर्स प्रॉपर्ली चेक करें। आलस और एंग्जाइटी से बचें। वाहन खरीदने के भी योग बनते हैं। प्रमोशन होने के चांसेस हैं। कैरियर में ग्रोथ होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके काम बन सकते हैं। खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मीन लगन वालों के लिए ये गोचर 3rd भाव से होगा। बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस पर। विवाह के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। लगन लॉर्ड 3rd हाउस में बैठकर पंचम दृष्टि से 7th हाउस को दृष्ट कर रहे हैं। जिनकी मैरिज में दिक्कत आ रही है उन्हें सफलता मिलेगी। जो लोग वीज़ा या PR के लिए वेट कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। मीडिया और कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड्स वालों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। जो बिजनेस में हैं उनको लाभ मिलेगा। स्पेशली फाइनेंस सेक्टर, टीचर्स, कंसल्टेंट्स के लिए ये पीरियड बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप से फ़ायदा होगा। भाग्य में वृद्धि होगी। इनकम बढ़ेगी। इच्छाओं की पूर्ति होगी। मित्रों और बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा। यदि आपको लगे कि ये गोचर जैसे मैंने आपको बताया है वैसा नहीं जा रहा तो आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसे कि वृद्ध ब्राह्मण को कुछ पीले वस्त्र दें थर्सडे को। माँ बाप बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, आदर करें। उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें। गुरुजनों का आशीर्वाद लें। संस्कार अच्छे रखें क्योंकि बृहस्पति ही हमें संस्कार देते हैं। वीरवार को केसर का तिलक लगाएं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।